देखिए बिल्कुल अपर्णा यादव का जो बयान मात्र देखिए उपचुनावों को लेकर कुछ ही दिनों का समय बाकी है। आप गिनती के दिन गिन सकते हैं कि 13 नवंबर को चुनाव होना है और उससे पहले अपर्णा यादव का अचानक से ऐसा बयान सामने आना और ये बयान भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई देना, ये तक कह देना कि अखिलेश यादव उनके बड़े भाई समान हैं। हमें समय क्या मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का सियासी भविष्य खतरे में है? क्या अपर्णा यादव को यूं ही भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर देगी? क्या अपर्णा यादव अब समाजवादी पार्टी में वापसी का मन बना चुकी हैं? आखिर क्यों अचानक उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर ये बड़ा बयान दिया, जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से सवाल उठने लगे कि क्या अपर्णा यादव अब परिवार में वापसी करेंगी? बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इस उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पुरजोर तैयारी कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पूरे जोरों शोरों से तैयारियों में है। लेकिन इसी बीच खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी का मन बना चुकी हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने हाल ही में एक बयान दिया था कि अखिलेश यादव बड़े भैया हैं, बड़े भैया से आशीर्वाद मिलता रहता है, समय समय पर मुलाकातें होती हैं, बातें होती हैं। शिवपाल सिंह यादव को लेकर उन्होंने कहा कि शिवपाल सिंह यादव आदरणीय हैं, चाचा हैं, बड़े हैं, पिता समान हैं और उनसे मुलाकात होती रहती है। लेकिन इन सबके बीच अब सवाल खड़ा हो रहा है, क्या उपचुनाव में टिकट ना मिलने के बाद अब अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का रुख करेंगी? दरअसल जो उत्तर प्रदेश की करहल सीट है, वहां से अपर्णा यादव को लेकर कयास लगाए जा रहे थे और माना जा रहा था कि उपचुनाव में करहल सीट से, जहां से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया है, उस सीट से भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को टिकट दे सकती है। लेकिन वहां से मुलायम परिवार के रिश्तेदारी यानी अनुजेश यादव पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेल दिया और इससे एक बार फिर से अपर्णा यादव का सपना टूटता हुआ नजर आया। अब बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। समाजवादी पार्टी में क्या अपर्णा यादव वापसी करेंगे? क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भी कई मौकों पर अपर्णा यादव ये इच्छा जाहिर कर चुकी थी कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। विधानसभा चुनाव में भी टिकट नहीं मिला, कई चुनाव आए और गए, लेकिन अपर्णा यादव के सपने अधूरे रह गए, कहीं से भी टिकट नहीं मिला। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरीके से देखा जाए तो अपर्णा यादव लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी में बनी हुई है, जाहिर सी बात है बड़ी नेता है, मुलायम सिंह यादव परिवार से आती हैं, उनकी छोटी बहू है, तो इस लिहाज से भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है चर्चा करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से करहल से भी टिकट नहीं दिया, उपचुनाव में भी दरकिनार किया, उपाध्यक्ष पद से तो वैसे ही नाराज थी, क्या लगता है आपको? देखिए बिल्कुल अपर्णा यादव का जो बयान मात्र देखिए उपचुनावों को लेकर कुछ ही दिनों का समय बाकी है। आप गिनती के दिन गिन सकते हैं कि 13 नवंबर को चुनाव होना है और उससे पहले अपर्णा यादव का अचानक से ऐसा बयान सामने आना और ये बयान भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई देना, ये तक कह देना कि अखिलेश यादव उनके बड़े भाई समान हैं, हमें समय समय पर आशीर्वाद देते रहते हैं और हमारा परिवार एक तरफ है और राजनीति एक तरफ है। कभी भी राजनीति और परिवार को जोड़कर एक साथ नहीं चला जा सकता है। तो अपर्णा यादव के ये बयान दर्शाते हैं कि वो खुद चाहती हैं कि जो परिवार है वो भी जुड़ा रहे और मैं जिस पार्टी से हूँ उस पार्टी से भी जुड़ी रहूं, क्योंकि पार्टी का हिस्सा होने के नाते उम्मीद तो अपर्णा यादव को 2022 से लेकर अब तक है और अभी भी उम्मीद पर वो इंतजार करती हुई दिखाई दे रही है। नाजमिन, जिस तरीके से आपने कहा कि उम्मीद कहीं ना कहीं अपर्णा यादव का है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी, बड़ा पद देगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि उपाध्यक्ष का पद उन्हें दिया गया महिला आयोग में, लेकिन उससे वो खुश नहीं थी और खबरें निकल कर आ रही थी कि वो समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी। लेकिन तमाम बैठकें होती हैं, उसके बाद अपर्णा यादव मान जाती हैं, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बात भी होती है। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि जब उत्तर प्रदेश में जहां उपचुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ कर रहे हो और ऐसे समय पर यह बयान देना कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बड़े भैया हैं, बड़े भैया से आशीर्वाद मिलता रहता है और आगे भी मिलता रहेगा। राजनीति में आशीर्वाद क्या होता है ये हम सब जानते हैं। जब कोई भी नेता जनता से आशीर्वाद मांगता है यानी सीधे वोट मांग रहा है, कोई नेता अगर किसी नेता को लेकर कहता है तो सीधे तौर पर आशीर्वाद का मतलब होता है समर्थन। तो क्या अपर्णा यादव ने इस बयान के जरिए अखिलेश यादव को ये संदेश दे दिया है कि अब बहुत हुआ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, समाजवादी पार्टी में वापसी करना है और आइए और मुझे भी अपने साथ जोड़ लीजिए? देखिए मायने तो कई निकलते हुए नजर आएंगे सिराज,
कि अपर्णा यादव जब बीजेपी के ज़रिए ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाई गई थी, उस दौरान उनकी मुलाकात शिवपाल यादव से हुई थी। अचानक से नाराज़गी बढ़ती है, अपने पद से नाराज़ नज़र आती हैं, बीजेपी को चैलेंज करती हैं और पद ग्रहण करती हुई नज़र नहीं आती हैं। जो महिला आयोग की अध्यक्ष होती हैं वो अपने पदभार को संभाल लेती हैं, लेकिन अपर्णा यादव अपने पद को संभालने के लिए तैयार ही नहीं दिखाई देती हैं। शिवपाल यादव से मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद अचानक से लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में मीटिंग भी होती है सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। उस दौरान वो अकेले नहीं बल्कि अपने पति प्रतीक के साथ देखी जाती हैं। अब देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस पूरे मामले में दखलंदाजी करते हुए नजर आते हैं। पूरा मामला सुलझता नहीं है, लेकिन अचानक अपर्णा यादव अपने उपाध्यक्ष के पद को लेकर संतुष्ट दिखाई देती हैं, या आप ये देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा चैलेंज भी दे रही हैं कि अभी तो मैं पद को संभाल रही हूं, लेकिन आने वाले वक्त में मुझे कोई मौका नहीं दिया गया। देखिए, उपचुनावों को लेकर अब उम्मीद लगाना बेकार है, क्योंकि 9 की 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, नामांकन पत्र दाखिल हो गया। एक विधानसभा सीट बाकी बच जाती है, मिल्कीपुर विधानसभा सीट। इस पर जब चुनाव होगा तब तय होगा। अभी तक अपर्णा यादव को लेकर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि 2027 में विधानसभा का चुनाव भी होना है, और 2027 के विधानसभा चुनाव में तो अपर्णा यादव नहीं बल्कि खुद समाजवादी पार्टी का परिवार भी ये चाहेगा कि अपर्णा यादव को जगह मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर नहीं मिलती है तो आप देखिए कि ये उपचुनाव जरिया बन सकते हैं अपर्णा यादव के लिए कि वो समाजवादी पार्टी में वापसी कर ले। और अभी से तो वो संकेत दे रही हैं शिवपाल यादव को लेकर। वो ये कहती हैं कि वो मेरे बड़े हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। मुलाकात हमारी राजनीतिक रूप से नहीं होती है, लेकिन जब हम मिलते हैं तो कई चर्चाएं भी होती हैं। शिवपाल यादव को बड़ा भाई तक कह देना, परिवार को लेकर ये कह देना कि परिवार का साथ हमेशा से मेरे साथ रहा है और परिवार की मजबूती ही मेरी मजबूती है। और वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव को लेकर तारीफों के पुल बांधना, यही दर्शाता है कि अपर्णा यादव ने संकेत अभी से दे दिए हैं, बीजेपी को अभी से ललकार दिया है कि बीजेपी ने नहीं सुना कि अगर कोई भी चुनावी टिकट नहीं दिया गया तो आने वाले वक्त में अपर्णा यादव ने पहले से ही संकेत दे दिए थे, अगर ये कदम उठाए भी जाते हैं तो बीजेपी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये कहीं ना कहीं इस पूरे बयानों के जरिए दर्शाया जा रहा है। और आप देखिए कि बीजेपी में तो खुद ही अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। बीजेपी के सहयोगी दल उनके साथ नजर नहीं आते हैं। बीजेपी सिर्फ जयंत चौधरी को एक सीट देती है, मीरापुर विधानसभा सीट। इसके अलावा बीजेपी के तमाम जो सहयोगी दल हैं, अनुप्रिया पटेल हो, यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, इनको कोई भी सीट नहीं मिलती है। बल्कि मांग तो संजय निषाद भी करते हुए नजर आ रहे थे 2 से 3 सीटों की, लेकिन एक भी सीट ना मिलना और खुद की सीट भी गंवा देना संजय निषाद के लिए कितने मुश्किलों भरा वो पल होगा कि खुद की जीती हुई सीट पर भी बीजेपी के प्रत्याशी को उतारा जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य, सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान कि बटो तो कटोगे, तो केशव प्रसाद मौर्य इस बयान से पलटवार करते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि बीजेपी का ऐसा कोई नारा नहीं है। वहीं अखिलेश यादव के जरिए एक और पोस्टर लगाना कि जुड़ोगे तो जीतोगे, तो ये दर्शाता है कि अब बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है और उसमें अपर्णा यादव ने भी चैलेंज कर दिया है। जी बिल्कुल दर्शकों, अपर्णा यादव को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं, क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और माना जा रहा था कि करहल विधानसभा सीट से अपर्णा यादव को टिकट दे सकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वहां से धर्मेंद्र यादव के जीजा अनुजेश यादव को टिकट देकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेला है और एक बार फिर से अपर्णा यादव के जो सपने थे, जो उम्मीदें थी, वो टूटती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि अपर्णा यादव अब कुछ बड़ा कदम उठा सकती हैं। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में अपर्णा यादव क्या कुछ फैसला लेती हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर संकेत है कि अब वो समाजवादी पार्टी में वापसी करना चाहती हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।